तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर माह में आपके पुतले पर मौत बांध रही है। इस नाम की औरत आपको मौत के घाट उतारना चाहती है। आपकी दहलीज का बंधन भी किया है। अगर आज यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो पूरा सितंबर माह बर्बाद हो सकता है। आज की वीडियो समय रहते इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आने से पहले ही टल जाए, क्योंकि ये गुप्त शत्रु पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आने वाले इस सितंबर के महीने में काफी बड़े बड़े त्योहार हैं। गणेश विसर्जन, नवरात्रि, पितृपक्ष और इन त्योहारों के बीच में एक ऐसी अमावस्या आने वाली है जिसके ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया जाने वाला है। सावधान हो जाना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना सितंबर में जो आपने योजनाएं बनाई है, जो आपने प्लेन्स बनाए हैं, सब पर पानी फिर जाएगा। और अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देख ली तो उस औरत का नाम भी हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आखिर आपका उसके साथ क्या रिश्ता है और आपको अब आगे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, एक एक जानकारी गुरुजी तुम्हें इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो सितंबर माह सुनहरा और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आगे रहकर लक्ष्मी तिलक करने आए तो ऐसे मौके को नकारते नहीं हैं। भगवान तुम्हें खुद बचाने आए हैं इस संदेश के माध्यम से, और तुम्हें उनकी बातों को महत्व देना होगा। तभी आगे समय समय पर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे और तुम इन तरह के गुप्त शत्रुओं से बचते रहोगे। देखिए, वैसे तो हमारे आसपास कई अपने हैं, लेकिन एक बात तो तुम भी बखूबी जानते हो कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे काम नहीं आता। जब जब जरूरत पड़ती है, जब तुम उन्हें कॉल करते हो, उनसे बात करते हो, उनका कोई काम निकल आता है या फिर उनकी कोई मजबूरी निकल आती है, लेकिन कोई भी तुम्हारे काम नहीं आता। जबकि तुम आधी रात को भी अपने सगे और पराये रिश्तों के काम आते हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन हर कोई तुम्हारे काम क्यों नहीं आता? क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य, चाहे वह खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी झोली भरना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा से सबको साथ लेकर चले जाते हो, सबका सोचते हो, सब अच्छे से काम करते हो, लेकिन कोई भी तुम्हारा भला हो, तुम्हारा विकास हो, ऐसा नहीं चाहता। और ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे घर में छुपे बैठे हैं। खास तौर पर एक औरत से तुम्हें बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। सितंबर के इस महीने में अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो 80% खतरा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो में उसका नाम नहीं जाना तो आने वाली अमावस्या पर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टोना टोटका किया जा सकता है। वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी तुम्हें प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें सामने करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरे से वार करते हैं। आपके सामने तो दोस्ताना जैसा माहौल रखेंगे कि आप उनके बहुत करीब हैं, वो आपसे बड़े प्रेम करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं कि इन्होंने तो पैसा इस तरह से कमाया है, इनको तो हमने आगे बढ़ाया है, इनको हमने थोड़ा बहुत कुछ दिया तब जाके आज ये मुकाम पर आए हैं। इस तरह की पीठ पीछे आपके लिए बातें होती है। साथ ही साथ अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाए, मान लीजिए आपने ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर दी जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये लोग उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया वालों को बताते और आपकी बदनामी करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, आपको उन्हें पहचानना होगा। गुरुजी आपको पूरा बताएंगे आखिर इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे रिश्ता तोड़ा जाए। क्योंकि अक्सर बात जब परिवार की होती है तो इंसान भावनाओं के बंधनों में बंध जाता है। लेकिन अगर तुमने अभी भी खुद की आंखें नहीं खोली, अपने आंखों पर लगी भरोसे की पट्टी नहीं हटाई, तो तुम्हारा लाखों का नुकसान हो सकता है और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि सितंबर के महीने को हमें खास बनाना है, खुशियों से भरा हुआ बनाना है, खूब पैसा कमाना है और सबके दिलों में अपना राज जमाना है। लेकिन जब तक ये गुप्त शत्रु तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारे काम बिगड़ती ही रहेंगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी मुस्कुराहट जमी हुई है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाती है, कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है, या तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि तुम्हारी सारी खुशी पानी में चली जाती है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई काम करने जाता है
मान लीजिए वो गाड़ी लेने जा रहा है या फिर किसी शादी समारोह में जा रहा है। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की है, लेकिन अचानक से या तो गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक से घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, कोई ना कोई सी स्थिति बन जाती है कि आप अपना वो महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसा काम जिसको करने के लिए आप बहुत उत्सुक थे, बार बार आपको कोई गलत सलाह मिल रही है, कोई काम आप कर रहे हैं वो काम बिगड़ रहा है। और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि हमारे घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। देखिए, हर इंसान जब हमारे घर में आता है तो वह हमारे साथ बातें करता है, थोड़ी देर घर में रुकता है, चाय नाश्ता करता है, लेकिन वह इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है। अगर वो इंसान पूजा पाठ करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेकिन अगर वो इंसान जमाने की बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, मंदिर नहीं जाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो वो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। उसके घर में आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है। घर के जो सदस्य होते हैं, जो आपस में प्रेम से रहते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपने क्या कभी खुद के घर में यह महसूस किया है कि पहले तो घर के लोग बहुत अच्छे थे, आजकल पता नहीं क्यों एक दूसरे से किसी की बनती नहीं है, बातें बिगड़ने लगी हैं, घर टूटने की नौबत आ चुकी है, संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा था, आखिर अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि गलत इंसान के कदम आपके घर में पड़ गए और उसने आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि घर के लोगों को ही आपका दुश्मन बना दिया। एक ऐसी औरत से आपको खतरा बन रहा है जो आपके घर में मौजूद है या आपके घर में बार बार आती जाती है। अगर आप इनका घर में आना नहीं रोकोगे तो आपके जीवन में संकट बना रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, अतिथि देवो भवः। हम अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान के समान होना भी चाहिए। अगर अतिथि शैतान के समान है तो उसे घर में घुसने पर मनाही होनी चाहिए, वरना वो शैतान हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे घर में आग लगा देगा। आज के वीडियो में आगे उसका नाम बताएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को यहां तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की खास मेहरबानी है। भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारे पूरे सितंबर महीने को खास बना देगी और तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को तुम्हारे रास्ते से हटा देगी। लेकिन थोड़ा सा समय और देना होगा, उसका नाम जानना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निजी बातों में, बात चाहे पैसों की चल रही हो, बात चाहे घर में सास बहू की चल रही हो, ननद भाभी की चल रही हो, अनावश्यक घर में आते हैं और दखलंदाजी करने लगते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो अपनी ओर से लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच किसी को किसी के खिलाफ भड़का भी देते हैं, जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आपको गलत सलाह देते हो, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ लेना वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपके रिश्तों को बिखेरना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही साथ तुम्हें कोशिश सिर्फ इतनी रखनी है कि अपनी बातों को सीमित रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो तेज आवाज में मत बोलो जी, जितना जल्दी हो सके कम आवाज में उस चीज को निपटाने की सोचो, क्योंकि अगर वो बात पड़ोसी के कान में गई तो पड़ोसी से पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाएगी, क्योंकि बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हमारी निजी बातें, हम क्या करने वाले हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी आगे की क्या योजना है, हमें कितना धन लाभ हुआ है, ये सारी बातें तुम निजी रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें कम ना समझ ले, तो हम भी उसके सामने अपने पैसों का बखान करने लगते हैं कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हम भी इतना कमाते हैं, अभी हमने जमीन बेची है, हमारे पास इतना पैसा आया है। अब ऐसा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी नजर में बड़े बन जाओगे, लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो सकता है वो इंसान आपको खुश नहीं देख सकता हो, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो या कर्मचारी हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपनी बातों को सीमित रखना है।
आपको अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीनी है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, लेकिन दुनिया वालों के खातिर आपको उस हिसाब से नहीं जीना है कि मैं उसे ये बता देता हूँ तो उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। आप इस बात से विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी निजी बातें घर में ही रखनी है और घर वालों को भी चेतावनी देनी है कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं एक दूसरे के सामने बड़ा दिखावा करती हैं कि हमारे बेटे ने अभी वो लिया है, हमारे पति ने भी वो खोला है, तो ये चीजें बुरी दृष्टि का भी कारण हो जाता है। साथ ही साथ हम किसी इंसान की नजर में आ जाते हैं और अगर वो तंत्र मंत्र करने वाला है तो फिर वो हमें गिराने के लिए इस तरह की क्रिया भी कर देता है जिससे बैठे बिठाए मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। अब आपको एक और बात बता रहे हैं, विवाद से भी आपको दूर रहना है। सितंबर के इस महीने में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और इस झगड़े में, इस गुस्से में आप किसी को कुछ भी अपशब्द गाली गलौज बोल देते हैं। देखिए, उस समय 4 जने हमारा समझौता जरूर करवा देते हैं, बात वह बन जाती है, लेकिन वो इंसान मन में खटास कितने दिनों तक रखता है ये आप नहीं कह सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है वो पलटवार करें और उस पलटवार में आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल मुसीबत में गुजर सकते हैं। या तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है या आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है या फिर आपकी नौकरी या काम धंधे को हानि पहुंचा सकता है। लोग इतने खराब होते हैं कि 5 साल 10 साल दुश्मनी अपने मन में रखते हैं और मौके का इंतजार करते कुछ हैं। कभी मौका मिलता है तो हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं, तंत्र मंत्र करके हमारा काम धंधा बांध देते हैं। तरह तरह के नुकसान घर परिवार में होने लगते और जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो अचानक से ये सब क्या हो गया। अब कहीं ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनका ये कहना होता है, अभी ये पूजा करा लो। अब वो पूजा करा, लेकिन वास्तव में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमें विवादों से दूर रहना था। अगर हम शांत रहते, काबू रखते तो हमारी दुश्मनी नहीं होती, और दुश्मनी नहीं होती तो वो इंसान आज हमारे साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो, सितंबर के इस महीने में विवाद से दूर रहना। जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना फायदेमंद रहेगा। अगर इन चीजों में घुस गए और गुस्से में अगर कोई गलती हो गई तो कई साल जेल काटने की नौबत आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बोलकर नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता और वहां संभल कर रहना हमारे हाथ में होता है। साथ ही साथ अगर सितंबर के महीने में आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये कर लो, इसमें आपको फायदा हो जाएगा, आप इस स्कीम में पैसे लगा दो, आप मालामाल हो जाओगे, तो बहुत बचकर रहना, क्योंकि ये भी किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को समझ लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हम पैसा लगा देते हैं, ये बिजनेस कर लो, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको किसी की बात में सीधे उलझना नहीं है, पहले तथ्य जांच लेने हैं, पूरी इंक्वायरी कर लेनी है कि ये चीज वास्तव में फलदायी है या नहीं है। अगर किसी की बातों में आकर इस तरह की कोई भी गलती करोगे तो समझ लेना आपका गुप्त शत्रु आपको मौत के घाट उतार देगा। सितंबर के इस महीने में पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पैसा जा भी सकता है, लेकिन पैसा अगर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गलत गलत योजनाओं में फंसा सकते हैं। इसलिए किसी के भी बातों में आकर कहीं पर पैसा सितंबर के महीने में नहीं लगाना है। किसी योजना का तुम शिकार बन सकते हो, बड़े फ्रॉड का शिकार बन सकते हो, और बाद में बहुत सारा पैसा हाथ से चला जाएगा और तुम इतने पागल कहलाओगे कि दुनिया वाले आप पर हंसेंगे और बाद में आप सोचोगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। साथ ही साथ ध्यान रखना है और सतर्कता बरतनी है। कुछ ऐसे लोगों पर जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, हम उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक ना करें, मजाक मस्ती ना करें। कुछ लोगों का दोहरा स्वभाव होता है। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी मस्ती कर लो उन्हें बुरा नहीं लगता,
कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम खेल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वो हमसे भी उसी तरह की मजाक मस्ती करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरा सा टेढ़ा बोल दो, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, 2233 दिन तक बात नहीं करते, तरह तरह का छोटी छोटी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो मैं उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा, बच कर रहना होगा, क्योंकि ये लोग एकदम से पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस समय थोड़ा बहुत आपके सामने मुंह बनाएंगे, लेकिन वो बात दिल में बिठा लेंगे। तो आप ध्यान रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक मस्ती मत करना जो मजाक मस्ती के लायक नहीं हो। साथ ही साथ विश्वास का दायरा थोड़ा छोटा कर लो। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ चाय पीने बैठे, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ साथ में नौकरी कर रहे हो, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हो। पड़ोसी 1 सप्ताह पहले पास में रहने आया है, आप उसको घर की चाबी देकर चले जाते हो। भारतीय लोगों के अंदर विश्वास जमकर होता है, वो तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी सितंबर के महीने में विश्वास करने लोग आपके आसपास नहीं हैं। अपने विश्वास का धैर्य थोड़ा छूटा कर लो, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे। जिंदगी उलझ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा, और तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें बहुत बड़ा विश्वासघात प्रदान करेंगे। ये बात लिख कर रख लेना। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी पत्नी पर करो, अपने बच्चों पर करो, अपने माता पिता पर करो। इनके अलावा किसी पर विश्वास मत करो, चाहे वो आपका सालों पुराना मित्र क्यों ना हो। लेकिन आपकी तरक्की पर वो भी जल सकता है, आपकी बातों पर वो भी टोना टोटका कर सकता है। या मान लो आपके आसपास कोई पड़ोसन रहती है, आपकी उनके साथ अच्छी खासी बोलचाल है और आप उनके सामने अपना रौब जमाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये विश्वास बड़ा विश्वासघाती साबित होने वाला है। आइए, आप जानते हो उस औरत का नाम जो आपके लिए मौत के घाट की तैयारी कर रही है और आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। उसका नाम जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उसका नाम बहुत ध्यान से जान लेना। इस औरत का नाम 3 अक्षरों से शुरू होता है। पहला अक्षर आर नाम से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी नाम से शुरू होता है। ऐसी कोई औरत अगर आपके जीवन में है तो थोड़ा उससे बचकर रहना। जरा दिमाग पर विचार लगाइए और ध्यान से सोचिए। या तो आपके घर परिवार में, या तो आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी अत्याचार टकराते, कहीं पर भी औरत अगर आपसे मिली है जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, तो सावधान रहना। एक और औरत है जो पूरी तरह से अपने पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। कहने का मतलब है अपने पति की बुद्धि को खराब कर रही है आपकी बर्बादी कराने के लिए, और इसका पति फिर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। और जब नारी प्रेशर लगाती है किसी इंसान के ऊपर तो वो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। तो आपको एक पुरुष, एक औरत से भी खतरा बन रहा है। औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास है, ऐसा कोई दंपति आपके आसपास है, पी और ए नाम वाले, तो बहुत सावधान रहना। घर परिवार में ही अगर कोई रिश्तेदार हो तो बचकर रहना, वरना आप देखते रह जाएंगे और ये आपके हाथों आपकी संपत्ति, आपकी खुशियां छीन कर ले जाएंगे। आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देंगे और आपके मन बुद्धि में भी कुछ ऐसा बैठा देंगे कि आप पागलों के समान हरकतें लगेंगे। अपने परिवार से आप दूर हो जाएंगे। तो करने गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई गलती मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हमने 3 लोगों के नाम इस वीडियो में आपको बताए हैं और ये तीनों लोग पूरी तरह से आपको अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। सितंबर के आपका पुतला बनाकर आपके लिए ही षड्यंत्र बना रहे हैं। इस महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तो इनसे कैसे बचना है? गुरुजी 2-3 उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर तुमने इन उपायों को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से किया तो लाभ अपार मात्रा में होगा, लाभ अनगिनत होगा और इतना ज्यादा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है।
और सरसों के तेल का दीपक शनिदेव को जरूर अर्पित करना है। शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी तो दुश्मनों की छुट्टी जीवन से होती रहेंगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन तुम्हें शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाना है। लाभ पार मात्रा में होगा और इतना ज्यादा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और सारे गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। हर मंगलवार के दिन, हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। बेहतरीन उपाय है। इसको जिसने भी किया है उसके जीवन से डर, दुश्मन, भय सब समाप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ रोज घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का छींटा मारना है। ऐसा करने से किसी ने तुम्हारी दहलीज का वंदन किया होगा तो वो छूट जाएगा गुप्त रूप से। जरूरतमंदों की मदद करनी है, पुण्य कमाना है, दुआएं कमानी है। ये पुण्य तुम्हारे तब काम आएंगे जब कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करना चाहेगा तो वो तंत्र मंत्र तुम्हारे उस पुण्य कर्म से विफल हो जाएगा। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर, दुकान के दरवाजे पर नींबू मिर्ची जरूर टांगनी है। ऐसा करने से भी इंसान बुरी बलाओं से, बुरी आत्माओं से, वह बुरे तंत्र प्रभाव से बचा रहता है। आज की वीडियो बहुत खास थी। सितंबर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करिए। अगर करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बेल आइकॉन को प्रेस अभी के अभी कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।